सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है संडे, तो आज हम एनालिसिस का वीडियो रखेंगे। और एनालिसिस से ज़्यादा क्लियर कट स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, हम 3 से 4 क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। पिछले 1 साल से कंटिन्यू स्टॉप लॉस हंटिंग में ट्रेडिंग करने के बाद जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है, और वो आज मैं आपके साथ भी क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ। देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे काम करता है, क्या स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर का नॉलेज होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस हंटिंग क्या हमेशा काम करते रहेगा, क्या अगर सब लोग स्टॉप लॉस हंटिंग करने लग जाए तो क्या स्टॉप लॉस हंटिंग काम करना बंद हो जाएगा, क्या ये सारे डाउट्स आपको आते हैं जब भी आप स्टॉप लॉस हंटिंग की कोई भी स्ट्रैटेजी देखते हो, यूट्यूब पे ट्रैपिंग सिस्टम देखते हो। बेसिकली ट्रैपिंग सिस्टम स्टॉप लॉस हंटिंग ही होता है। तो हम भी स्टॉप लॉस हंटिंग पे ही काम करते हैं और डेली यूट्यूब लाइव स्ट्रीम चलाते हैं। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे मैं कंटिन्यूसली ऑन डेली बेसिस आपको दिखाता हूँ आपके सामने ट्रांसपेरेंसी में कि देखो स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है हमने। तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है और क्यों स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको समझने के लिए। अगर आप अभी तक प्राइस एक्शन पे काम कर रहे थे, इंडिकेटर बेस काम कर रहे थे, या फिर जो भी आपका सिस्टम है आप वो कंटिन्यू करते रहो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस हंटिंग का अवेयरनेस अगर आ गया तो मे बी आप अपने ही सेटअप में, अपने ही स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस हंटिंग को इंक्लूड करके अवेयर होके आपका परफॉर्मेंस और भी अच्छा कर सकते हो। तो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग डेली बेसिस पे होती है। अगर आप वो अवॉइड भी कर रहे हो तो शायद आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, तो आपको अगर जैसे ही पता चलेगा कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है तो मे बी आप अपने स्टॉप लॉस जो हिट हो जाते हैं उनको एक ऐसे लेवल्स पे प्लेस करो जहाँ पे वो जल्दी हिट ना हो, या फिर आप अपने एंट्री पे भी बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो देखो, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम पिछले हफ्ते के बस 3 दिन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के ही हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि पिछले 3 दिन में ही क्या स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। क्या याद रखना, स्टॉप लॉस हंटिंग डायरेक्टली काम करती है छोटे टाइम फ्रेम पे, वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ज़्यादा स्टॉप लॉस जो स्टॉक्स है उस पर काम करती है या नहीं वो मेरा एक्सपर्ट फील्ड नहीं है। मैं बस इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैं इंडेक्स का बता सकता हूँ कि वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छे से काम करती है, वो भी छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 5 मिनट 15 मिनट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप खुद से 5 मिनट 15 मिनट बैक टेस्ट करके देख लो, क्योंकि जो मेरा एक्सपर्टीज़ है वो है 1 मिनट का टाइम फ्रेम जिस पे मैं स्टॉप लॉस हंटिंग में ट्रेड करता हूँ। तो आज मैं आपको बैंक निफ्टी भी नहीं बताऊंगा। हम सब जानते हैं बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बहुत वॉलेटाइल है, तो उसमें तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हंटिंग होती होगी, लेकिन बैंक निफ्टी से जो स्टेबल इंडेक्स है वो है निफ्टी। तो अगर इतने स्टेबल इंडेक्स में भी स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ, हम भी इस पे काम कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा सीखना है इन डिटेल तो रोज़ आप लाइव स्ट्रीम पे आते जाओ, आपको रोज़ स्टॉप लॉस हंटिंग के सेटअप स्ट्रैटेजी सीखने मिल जाएगी। तो आ जाते हैं हम हमारे मार्केट में। तो देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग एग्जैक्टली कैसे काम करती है वो बता देता हूँ। ओके, और छोटे टाइम फ्रेम पे इतना याद रखना, ये है फ्राइडे का मार्केट। अब फ्राइडे का मार्केट में हुआ क्या था, मार्केट एक बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया। अब इतना अच्छा गैप अप ओपनिंग देने के बाद स्टॉप लॉस हंटिंग में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हम बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, इसका मतलब हमारा मार्केट का रीड करने का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। चलो, मार्केट रीडिंग तो है, एक्सपीरियंस भी है। व्हाट इज़ मार्केट साइकोलॉजी? मार्केट साइकोलॉजी मतलब आपको चार्ट्स को देख के ये फीलिंग या फिर ये प्रिडिक्शन आना चाहिए कि हाँ, बायर्स का यहाँ पे एंट्री हुआ है, बायर्स का इस लेवल पे स्टॉप लॉस है, सेलर का इस लेवल्स पे एंट्री हुआ है और सेलर्स का इस लेवल पे स्टॉप लॉस प्लेस है। तो आपको बायर्स और सेलर्स के बीच में ही खेलना होता है। एंड स्टॉप लॉस हंटिंग इज़ अ वेरी नैरो टर्म, इससे ब्रॉड टर्म है मार्केट की साइकोलॉजी, जिसमें हम लालच और डर इन सब से ही खेलते हैं। दैट इज़ ग्रीड और फियर ऑन अ इंट्राडे बेसिस, ऑन अ रिटेल सेंटिमेंट बेसिस पे ही खेलते हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा है। बस आज मैं आपको उसकी आइडिया दे दूंगा। ऑपरेटर माइंडसेट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम में मिल जाएगी। सो आज हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया। तो जैसे ही मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देती है तो हमको सेंटिमेंट्स भी समझने होते हैं और हमको पहले ही एक डायरेक्शन भी रखनी होती है कि आज हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे बेस्ड ऑन स्टॉप लॉस हंटिंग। और ये डायरेक्शन आती है बड़े टाइम फ्रेम से, छोटे टाइम फ्रेम से नहीं। याद रखना, हम
ट्रेड में डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं बड़े टाइम फ्रेम से, साइकोलॉजी से, माइंडसेट से, मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है उससे। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आके हम छोटे टाइम फ्रेम पे एसएल हंटिंग देखते हैं कि हाँ मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई है क्योंकि मुझे इस लेवल्स पे स्टॉप लॉस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुआ। आई नो आपको बहुत सारे टर्म्स हेवी जा रहे होंगे, आपको लग रहा हो तो अरे यार इतना सारा है सीखने के लिए। हाँ बहुत सारा है स्टॉप लॉस हंटिंग की, जब हम बात करते हैं तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। आज मैं बस उसका एक आपको ट्रेलर दे रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम में हम इतने सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करके ट्रेड करते हैं, और क्लियर कर दूंगा जो भी फर्स्ट टाइम स्टॉप लॉस हंटिंग का वीडियो देख रहा है वो। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते से एक रेड कैंडल दिया। ये मार्केट कौन सा है? ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो हम एक डाउन ट्रेंड मार्केट में है। यहाँ आके देखो आप, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, हम एक डाउन ट्रेंड मार्केट में है। डाउन ट्रेंड मार्केट में मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने फर्स्ट 1 मिनट पे ही एक बहुत ही अच्छी नेगेटिव कैंडल बना दी, राइट। फर्स्ट 1 मिनट पे एक नेगेटिव कैंडल बनाई। अब मोस्टली क्या होता है जब मार्केट एक कंटिन्यूसली रिजेक्शन लेता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैंडल से रिजेक्शन लिया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट लेके अपसाइड में फ्लो हुआ, बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनाई। इसका मतलब जो भी बाइंग साइड में बैठा होगा वो इस लेवल्स पे एंट्री ले सकता है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट वाला सेटअप है। आप देख सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है इमीडिएटली, और वो एसएल कहाँ प्लेस करेगा? ये लो के नीचे बायर एसएल प्लेस करेगा। क्या मार्केट फॉल होने के बाद उसका एसएल हिट हुआ? यस, उसका एसएल हिट हुआ। अब उसका जैसे ही एसएल हिट हो जाता है और यहाँ से मार्केट फॉल होना स्टार्ट होता है और ये लो ब्रेक हो जाता है। जब दिन का लो ब्रेक हो जाता है और हमें दिख रहा है कि मार्केट के पास बहुत अच्छी स्पेस है ट्रैवल करने के लिए डाउन साइड, तो बहुत सारे जन यहाँ पर एक प्राइस एक्शन के बेसिस पे मार्केट में सेल करते हैं। दिस वाज द लो जहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। इसका मतलब यहाँ पे सेलर आ गए हैं इस मार्केट में। अब सेलर अपना स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करेंगे वो भी समझ लो। सेलर या तो इस टॉप के ऊपर अपना एसएल प्लेस करेंगे, या तो वो सेफ स्टॉप लॉस क्या सोचेंगे कि दिन के हाई के ऊपर हम सेफ स्टॉप लॉस प्लेस करें, राइट। ये सेलर सेफ स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। जैसे ही मार्केट ने ये मोमेंटम दिया, जो भी ये वाला सेलर था उसमें से आधे से ज़्यादा जन डर के मारे एग्जिट ले लिए होंगे और आधे जन रुके होंगे क्योंकि अभी तक उनका एसएल हिट नहीं हुआ है। हमें क्या करना है? हमें एज अ स्टॉप लॉस हंटर ट्रेडर हमें वेट करना होता है। हमारे सेटअप का नाम ही पेशेंस है। हमें वेट करना होता है पोजीशन बिल्ड होने का और उनका स्टॉप लॉस प्लेस होने का। जैसे उनके स्टॉप लॉस प्लेस हो जाते हैं और अगर सेफ स्टॉप लॉस होगा तो और भी अच्छी बात है, हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। हम ट्रेड ऐसे बेसिस पे करते हैं जहाँ पे जब लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा तब हम हमारा टारगेट बुक करेंगे, वो होता है हमारा टारगेट। तो जैसे ही हमें पता चल गया कि इस लेवल्स पे बहुत ही अच्छे सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, मार्केट कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा है। आप देखो मार्केट कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे ये सेलर को कॉन्फिडेंस आता है, या तो वो पोजीशन ऐड करता है या फिर यहाँ पे फ्रेश सेलर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही सेलर आना स्टार्ट हो जाते हैं हमें एसएल दिख जाते हैं, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड ऑब्जर्व करते हैं। सेटअप के हिसाब से हमने कल बाइंग साइड का सेटअप इस लेवल्स पे ढूंढा और मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट कर लिया। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी है। जब भी लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे वहाँ पे हमारी एंट्री होगी कि उनका स्टॉप लॉस मतलब हमारा टारगेट। ये था फ्राइडे का दिन। ये है बेस फंडामेंटल ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग की। स्टॉप लॉस ही बाकी रिटेल पब्लिक का स्टॉप लॉस, हम भी रिटेल में ही आते हैं, बट अगर मुझे आपको एक टर्म यूज़ करना है तो मैं यही टर्म यूज़ करूँगा कि रिटेल पब्लिक का जहाँ पर भी एसएल होता है तो वही एसएल हमारा टारगेट बन जाता है। हम भी रिटेल ही ट्रेडर है, बट हम थोड़ा सा स्मार्ट रिटेल ट्रेडर बोल सकते हो आप। क्लियर है। उसके बाद ये वाला मार्केट देखो कि यहाँ पर भी क्या एसएल हंटिंग हुई है क्या, तो थोड़ा सा और अच्छे से चेक कर लेते हैं। अगेन देखो अब थोड़ा सा और अच्छे से समझो। जब मार्केट ने यहाँ गैप अप ओपन हो गया और मार्केट यहाँ से फॉल होके ऊपर निकल गया, तो फिर फ्राइडे के दिन क्या सेंटीमेंट बन गया? अरे मार्केट वापस फॉल हो रहा है लेकिन आज के दिन गैप फिल करेगा। कल मार्केट ने गैप फिल नहीं किया तो आज मार्केट गैप फिल करेगा, और इसीलिए मार्केट ने फ्राइडे को भी एसएल निकाले। और अब आ जाते थोड़ा सा थर्सडे का मार्केट भी देख लो आप, तो आपको आइडिया आ जाएगी। अगेन अ नेगेटिव कैंडल होने के बाद देखो यहाँ पर कंटिन्यूसली रिजेक्शन आ रहा है।
जब भी रिजेक्शंस आते जाएंगे तो कौन आएगा ज़्यादा करके, सेलर आएगा। तो टॉप पे एक सेलर अवेलेबल है और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया, ये देखो ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया वापस सेलर आ गए। इन्होंने क्वांटिटी ऐड की होगी और फ्रेश सेलर भी आ गए। जैसे ही मार्केट में फ्रेश सेलर आ गए उसके बाद मार्केट ने वापस यहाँ पर एक लो लगाने की कोशिश की, सेलर्स को और कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं आज गैप फिल करके ही मानेंगे हम लोग। सेलर ने, सब लोगों ने अपना अपना स्टॉप लॉस गैप फिल पे रख लिया। और स्टॉप लॉस हंटिंग में एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी वही है कि जब भी मार्केट स्टॉप लॉस हंट करेगा तो वो टाइम नहीं देगा रिटेल पब्लिक को एग्जिट करने का। मार्केट हमेशा हमेशा स्टॉप लॉस हंट में फास्ट मूव होता है और नॉर्मल वेज में मार्केट स्लो मूव होता है। आप हमेशा देखो जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग के जब भी स्टॉप लॉस होता है अवेलेबल, यहाँ पर मार्केट फास्ट मूव होता है। क्लियर है? और उसी को कभी कभी हम प्राइस एक्शन के टर्म में फास्ट ब्रेकआउट बोलते हैं, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ आप देख के जब आप स्टॉप लॉस हंटिंग को वो ब्रेकआउट के सिस्टम में, आपके प्राइस एक्शन के स्ट्रैटेजी के सिस्टम में लाओगे तो आपका परफॉर्मेंस और आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी। सो ये तो था थर्सडे का मार्केट। थोड़ा फ्राइडे का मार्केट भी देख लेते, क्योंकि वेडनेसडे का मार्केट, क्योंकि फ्राइडे और थर्सडे का मार्केट सिमिलर दिख रहा होगा लेकिन वेडनेसडे का मार्केट बहुत अलग था, क्योंकि मार्केट में एक बहुत अच्छा गैप डाउन था। गैप डाउन होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर फॉल हुआ। अब इस लेवल्स पे भी अगर आप देखोगे अच्छे से तो देखो मार्केट एक गैप डाउन है, ऊपर के लेवल पे स्पेस अवेलेबल है। अब ऊपर के लेवल पे जब स्पेस अवेलेबल है तो थोड़ा सा अभी मार्केट को समझने की कोशिश करो। मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, बहुत सारे जनों ने वेडनेसडे को यहाँ पर डबल बॉटम रखा होगा। डबल बॉटम यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पर दिया और फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, राइट। इस ब्रेकआउट पे भी बायर्स आए होंगे, उनका स्टॉप लॉस डबल बॉटम के नीचे होगा, कोई जनों ने यहाँ पर भी बाइंग की होगी। मार्केट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस को गया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट भी हो गया, फॉल थोड़ा सा, उसके बाद वापस ब्रेकआउट दिया। ये पूरा सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ था? ये पूरा सिचुएशन क्रिएट हुआ था बायर को एक्टिव करने के। और आप सिचुएशन देखो, डबल बॉटम, बायर का सेटअप, ब्रेकआउट, बायर का सेटअप, रिटेस्ट भी हुआ, बायर का सेटअप, और उसके बाद रिटेस्ट होने के बाद वापस फ्रेश ब्रेकआउट, बायर का सेटअप। कंटिन्यूसली मार्केट ने 10:30 बजे तक बायर को इनवाइट किया सेटअप बनाते हुए, और उसके बाद क्या हुआ, वापस, बहुत अच्छे समझो, मार्केट जब भी ऊपर के लेवल्स पे होल्ड भी कर रहा था, इसका मतलब क्या, बायर को और कॉन्फिडेंस आ गया कि बॉस आज मार्केट या तो इस लेवल्स के ऊपर निकल जाएगा या तो फिर मार्केट गैप भी फिल कर सकता है। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या, मार्केट धीरे 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 करते करते इन सब के एसएल निकाल दिया। अब बोलोगे सर फिर यहाँ पे तो धीरे धीरे मार्केट आया, एसएल अवेलेबल थे तो, लेकिन आप ये वाली चीज़ समझो कि ये एक फास्ट मोमेंटम आने के बाद बहुत सारे जन जो इस लेवल्स पे बाय करके बैठे थे वो तो इस फास्ट लेवल्स पे ही निकल गए। उसके बाद मार्केट ने ये देखो यहाँ पर एक फास्ट मोमेंटम दिया। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ एसएल हंटिंग की मार्केट में जब भी अच्छे लेवल्स पे इंट्राडे में एसएल क्रिएट होते हैं क्लियर इंडिकेशन देके, तो उनको हंट होता ही है, रिटेल पब्लिक के एसएल हिट होते ही है। और ये सब चीज़ें चलती है ऑपरेटर के माइंडसेट के थ्रू, और मार्केट वो हिसाब से फिर रन होता है पूरे दिन में। सो आप देख सकते हो कितना कंटिन्यूसली मार्केट ने एक एसएल हंट करते गया। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज का वीडियो इसलिए था कि एसएल हंटिंग काम करता है कि नहीं। 100% करता है। हमने 50 दिन 100 दिन बैक टेस्ट नहीं किया, हमने बस रीसेंट 3 दिन देख लिया, 3 दिन में ही पता चल गया कि देखो कितना क्लियरली एसएल हंट होता है। तो दिस वॉज इट अबाउट एसएल हंटिंग, काम करता है। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे आते जाओगे तो आपको कंटिन्यूस इसके बेसिस पे ही ट्रेड मिलते जाएंगे, जो हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किए होते हैं, और सारे ट्रेड एसएल हंटिंग के हिसाब से होते हैं। और उनकी शुरुआत होती है समझने की, मार्केट साइकोलॉजी समझने की, ग्रीड फियर समझो, उसके बाद एक डायरेक्शन देख लो कि कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है हमको, और फिर उस डायरेक्शन में एसएल हंटिंग को फाइंड आउट करो। तो दिस वाज इट अबाउट स्टॉप लॉस हंटिंग और ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट संडे कुछ और कंसेप्शनल वीडियो लेके आऊँगा। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक ऑफ ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड